नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं और आगामी जो 8 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाला है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर, ग्रामीण चिकित्सकों के वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ग्रामीण चिकित्सक हैं कौन। हम लोग कभी किसी ग्रामीण चिकित्सक को अपना भाई मानते हैं, गांव का हिस्सा मानते हैं, गांव का सदस्य मानते हैं, और फिर उसी ग्रामीण चिकित्सक को जिसको हम भाई मानते हैं उसको हम झोला छाप भी कहते हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ 5 साल 10 साल रह के सीखते हैं और सिर्फ प्राथमिक उपचार करते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, हमारे भारत में देखेंगे जनरल स्टोर पे भी पैरासीटामोल की दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो हम उनको ग्रामीण चिकित्सक नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक व्यापार के तौर पे उस दवा को बेच रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये 5 साल 10 साल किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ सीख करके तब प्राथमिक उपचार करते हैं। और उसी ग्रामीण चिकित्सक को हम लोग बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं और झोला छाप कहते हैं। तो अभी तो कहा जाए तो ग्रामीण चिकित्सक जो है बहुत बड़ा शोषण का शिकार है और बहुत ही निरीह है, कमजोर है और अपने हक की लड़ाई के लिए प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल तो यही स्थिति है कि प्रयासरत है अपने हक को पाने के लिए। अब सरकार और समाज के ऊपर है कि उनको हक देना है या उन्हें झोला छाप कह के अपमानित करना है। आगामी जो 8 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाले हैं, तो सरकार से मुख्य मांगे क्या रहेगी? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि सभी अपने सम्मान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुख्य मांग तो शुरुआत से हम लोगों की थी कि इनको भी समाज में जोड़ने के लिए इनको सरकारी संस्थानों से जोड़ा जाए, हॉस्पिटल से जोड़ा जाए। जैसे कि हमारी आशा बहनें कार्य करती हैं। अगर क्वालिफिकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो कोई पैरामीटर नहीं है आशा बहनों के लिए, या मान लीजिए 10th पास हैं, कुछ 12th पास हैं। उसी तरह से जब हम लोगों ने बात किया सरकार से, और हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी, जिनके 10 सालों के अथक प्रयास के बाद सरकार ने ट्रेनिंग देना शुरू किया। NIOS है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या इग्नो भी एक संस्थान है जो लोगों को शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने में मदद करती है। तो NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग शुरू हुआ और उसके बाद जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे एग्जाम हुआ प्रॉपर, जैसे हर किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा लिया जाता है, और जो उसमें पास हुए उनको सर्टिफिकेट दिया गया। तो इसका मतलब कि अब तो वो क्वालिफाइड हो गए और सरकार ने ही ये क्वालिफिकेशन दिया उनको, तो अब उनकी ज्वाइनिंग तो होनी चाहिए। तो जब वो क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग हो, यही प्रयास है हमारे हर सम्मेलन में, और वही प्रयास 8 दिसंबर को भी हम लोग कर रहे हैं 2024 को सासाराम में। हम लोग देखते हैं बिहार हो या पूरे देश हो, मंच बहुत बनते हैं, लेकिन मंच के पीछे बहुत सारी राजनीति होती है। तो कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है? देखिए, कहा जाए तो ग्रामीण चिकित्सक स्वयं राजनीति के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं ना, टॉफी देंगे तो तुम ऐसा काम करोगे तो 2 टॉफी देंगे, 3 टॉफी देंगे, ताकि वो हमारी बात सुने और हमारे हिसाब से रहे। अब यहाँ ग्रामीण चिकित्सक जो वो सीधे साधे व्यक्ति हैं, गांव से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अलग अलग पार्टियां और अलग अलग प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध इसलिए बोल रहे हैं कि जिनके भाषा में इतनी क्षमता हो कि किसी को कन्विंस कर सके, किसी से अपनी बात मनवा सके, तो ऐसे प्रबुद्ध लोग अलग अलग पार्टियां बना करके और ग्रामीण चिकित्सकों के साथ भी वही कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, आज हमारे देश में ग्रामीण चिकित्सकों की भी दर्जनों पार्टियां हैं और वो व्यापार करते हैं इलेक्शन में। अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे कि भाई आप हमें इतने पैसे दो तो हम अपने कमेटी के ग्रामीण चिकित्सकों का वोट आपको दिलवाएंगे। साथ ही साथ मीटिंग के नाम पे हजारों की वसूली हुआ करती थी। अभी से 5 साल पहले जब हमारे डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे सर एक्टिव नहीं थे और वो इतनी एक्टिव होकर के चीज़ों को नहीं देखते थे, तो जैसे हमारा ये सम्मेलन हो रहा है 8 दिसंबर 2024 को, 10 से 12 हज़ार की संख्या में हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आएंगे। लेकिन यही दूसरे पार्टी के द्वारा अगर कार्यक्रम होता तो प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये का चंदा लगता। तो आप एक कैलकुलेट करिए कि 12,000 मल्टीप्लाई 1000, और इस तरह के प्रोग्राम बिहार में दर्जनों होते हैं।
तो हम लोगों ने पहले तो चंदा को खत्म किया, प्लस हमने ये नहीं कहा कि हम किसी पार्टी से हैं। हम किसी पार्टी का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। जो पार्टी हमारी मांगों को पूरा करेगी, जाहिर सी बात है यदि कुछ हम पा रहे हैं तो कुछ हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये राजनीति नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। यदि हमें कोई कुछ देता है तो हम जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे, मदद करेंगे। बट हम किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, समुदाय से नहीं है। हमारा सिर्फ एक समुदाय है, वो है चिकित्सक मंच, ग्रामीण चिकित्सक मंच। ग्रामीण चिकित्सक मंच समाज के सुधार के लिए या समाज के हित के लिए कौन से काम किए हैं? दर्जनों काम है। अगर कहा जाए कि केवट ने राम जी को नदी पार कराया और पूछा जाए कि केवट ने क्या किया, तो इतिहास में लिखा गया है। लेकिन यदि उसी प्रकार से ग्रामीण चिकित्सकों कहा जाए तो कोरोना का समाज के केवट हैं ग्रामीण चिकित्सक। और ये स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस चीज़ों को मान चुके हैं और कह चुके हैं कि नहीं, यदि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो शायद हमारी जो संरचना है चिकित्सा से संबंधित वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं और उन लोगों ने भी प्रयास किया, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैंने भी प्रयास किया, हमारे हजारों मित्रों ने प्रयास किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे चिकित्सक थे जो अपना क्लिनिक बंद करके घर पे थे अपनी सुरक्षा के लिए। हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, स्वयं को सुरक्षित रखना सबका अधिकार है। लेकिन ये जो ग्रामीण चिकित्सक जिसको आप झोला छाप कहते हैं, इन्हें अपनी सुरक्षा से ज़्यादा अपने गांव की, अपने राज्य की, अपने देश की परवाह थी और इन्होंने दिन रात मिल करके जितना हो सका सबको बचाया। और ये बहुत बड़ी बात है। यदि कोई रेवोल्यूशन कहा जाए, हमारे पास्ट में हरित क्रांति हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो कहा जाए तो ये एक तरह से चिकित्सा क्रांति थी जिसको सही रूप से नहीं समझा गया और जो सम्मान मिलना चाहिए था ग्रामीण चिकित्सकों को वो नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा, जो आपका मंच है, अगर ग्रामीण चिकित्सा के लोग कोई शिक्षा करना चाहें तो किस तरह से सहायता दी जाती है उनको? देखिए, सबसे पहले ये हमारा मंच नहीं है, ये ग्रामीण चिकित्सक मंच एक बहुत बड़ा परिवार है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के द्वारा किया गया और हम लोग उसके एक हिस्सा हैं। हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो इस संस्था को सींच रहे हैं और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अब दूसरी बात आती है ट्रेनिंग की और किसी भी प्रकार से एजुकेटेड होने की और मान सम्मान प्राप्त करने की। तो जैसे पूर्व में आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। हमारी ये सिंगल संस्था है जो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेंड ही नहीं करती, उन्हें समुचित इलाज के लिए प्रॉपर ऑडियो विजुअल फैसिलिटी के साथ ट्रेंड करती है। हमारे पूरे राज्य में हर जिले में क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम है जो कि संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को जिले के जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं, चाहे वो हमारी संस्था से हो या किसी संस्था से हो, हमने जैसा कहा कि हम किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हैं और हमारे लिए हर ग्रामीण चिकित्सक हमारा भाई है, चाहे वो हमारी संस्था का हो या किसी भी संस्था का हो। तो हम उनको बुलाते हैं, उनको प्रॉपर 4 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, कौन सी दवा कैसी चलनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, पूर्व में क्या गलतियां आपने करी जिसके चलते आप झोला छाप के नाम से बदनाम हुए। तो ये चीज़ें अनवरत 6 सालों से चल रही हैं और यदि कोई ऐसी संस्था हो जो सर्वे कर सके और 6 साल के पहले का आंकड़ा उपलब्ध हो तो आप पाएंगे कि इस 6 सालों में बहुत बदलाव हुआ है। जिसे पैरासीटामोल का डोज नहीं मालूम था, आज वो न सिर्फ डोज जानता है बल्कि उसको कैसे, किसको उपयोग कराना है और किसको नहीं कराना है, इसका विस्तृत विवरण उसके पास है। हाँ, ये है कि उसके पास डिग्री नहीं है। दूसरी चीज, हम लोगों ने ऑपरेशन को बाइकआउट किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनक्वालिफाइड है और गांव में सर्जरी कर रहे हैं, ये एकदम ही गलत है, ये एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो हमारी संस्था ने उसको भी रोका। साथ ही साथ बहुत लोगों को ये समझ में आया, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे के पिता हैं, उनको झोला छाप कह के कहा जाता है और आज उनको ग्रामीण चिकित्सक कह के और उन्हीं के गांव का व्यक्ति धन्यवाद अदा करता है कि आपके पिता ने मेरी जान बचा ली या डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा ली। उस बच्चे के नज़र में उस व्यक्ति का अस्तित्व पहले क्या था और अब क्या है,
यदि कोई सर्वे करे तो समझ में आएगा कि बिहार कैसे बदला है, देश कैसे बदला है। और ग्रामीण चिकित्सक मंच, AKF बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच और ग्रामीण चिकित्सकों की क्या भूमिका है इस बदलाव में। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक तो बहुत भूमिका आपने गिना ली है, लेकिन ग्रामीण जो स्वास्थ्य है, जो हमेशा चिंता रहता है कि ग्रामीण में बहुत सारे रोग आती है, पता नहीं चलता, लेकिन उनको बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, हम लोग तो एक तिनका हैं इस देश के, इस राज्य के एक नागरिक के तौर पे। योजनाएं, जी बिल्कुल बिल्कुल भगवान होते हैं और शुरू से लोग मानते भी आए हैं। लेकिन कुछ समय से जो हमारा टेलीविज़न है, जो हमारा मीडिया है, जो हमारा यूट्यूब है, ये कुछ ऐसी चीज़ों को भी परोसते रहा है जिसको देख करके आज के युवा जो हैं वो भगवान वाले सिस्टम से अलग हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, ये लुटेरे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। हाँ, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जिनके चलते समाज चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है सुधार की, तो सुधार की प्रक्रिया किसी सरकार के द्वारा की जा सकती है। हम लोग एक नागरिक हैं, यथासंभव प्रयास कर सकते हैं कि हम देश को सुधारें, अपने जो भी शहर है उसको सुधारें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। हाँ, यदि सरकार चाहती है कि गाँव की स्थिति सुधरे, तो आप जैसा कि जानते हैं कि नर्सेज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, उस कमी को पूरा कर सकते हैं आप ग्रामीण चिकित्सक मंच के द्वारा और सभी ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा। आज के डेट में सरकारी जो भी संस्थान है उसमें कुछ नर्सेज को भी अधिकार दिया गया है दवा लिखने का और दवा वितरित करने का, जबकि यदि लॉफुल तरीके से देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज को सुधारना भी है, ज़रूरतें भी पूरी करनी है, तो इसलिए सरकार उनको ट्रेंड करके और ये कार्य करा रही है। तो फिर वो भी तो डॉक्टर नहीं है, तो क्यों करा रही है सरकार? तो वो कार्य तो आप ग्रामीण चिकित्सक से भी करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपने ट्रेनिंग दिया, उन्हें भी आपने सर्टिफिकेट दिया, तो ये कार्य तो उनसे भी करा सकते हैं। और जो सरकार कहती है कि हमारे पास चिकित्सक की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो उस चीज़ों की भरपाई तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास व्यक्ति हैं, क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, फिर भी यदि आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जैसे कि ग्रामीण जो डॉक्टर होते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको काफ़ी सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, नीतीश सरकार की ओर से? देखिए, हम किसी पार्टी और किसी पार्टिकुलर पॉलिटिशियन पे कमेंट करने के अधिकारी नहीं हैं, ना ही करना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर किया है जो कि पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हम किसी का समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू हुई वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए ही शुरू हुई। तो हम जरूर कहेंगे कि एक प्रयास तो हुआ है, और जिस तरह से ये प्रयास हुआ है, यदि इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लाखों ग्रामीण चिकित्सक डायरेक्ट रूप से और उनके परिजनों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो हमारी संस्था है, लगभग 3 लाख मेंबर हैं सिर्फ बिहार में, और हमारी संस्था की शाखाएं 14 राज्यों में हैं, जो 60 लाख से ऊपर ग्रामीण चिकित्सकों के संपर्क में है। सिर्फ बिहार की बात ली जाए तो ये 3 लाख ग्रामीण चिकित्सक, और अगर किसी के परिवार में 5 व्यक्ति भी हैं तो 20 लाख के आसपास की संख्या होती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी संख्या है, जिससे कोई चुनाव भी प्रभावित हो सकता है, कोई पार्टी भी प्रभावित हो सकती है। और यदि इतने लोगों का रोजगार मिलता है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में। और इसका श्रेय कोई भी पार्टी ले सकती है जिनको ये बात समझ में आए। यानी ग्रामीण चिकित्सकों के मन से आप खुले आमंत्रण कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं, जाहिर सी बात है भाई, जहाँ से खाना मिलेगा हम वहाँ जरूर कहेंगे कि भाई हमें यहाँ से भोजन मिला। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ से लाभ मिले हम उसके लिए खड़े रहें। तो हम किसी पार्टिकुलर नेता या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता हमारे लिए काज करे तो जाहिर सी बात है हम तो साथ देंगे ही। अच्छा, नेता की तो बात कर दी, सरकार की बात, लेकिन आपका मंच उनके आर्थिक स्थिति के लिए क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रेनिंग। आप एक बार विचार करिए कि कोई मरीज किसी ग्रामीण चिकित्सक के पास आया और उस ग्रामीण चिकित्सक को इसकी जानकारी नहीं कि इनकी कैसी जांच करें, इनको क्या रोग है, क्या दवा दें। तो या तो गलती करते थे,
और या फिर उनको कहीं बाहर भेज देते थे। अब जब हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया तो उनका जो स्तर था ट्रीटमेंट करने का या उसको पहचान करने का प्राथमिक चिकित्सा के लिए, वो स्तर बढ़ गया। तो गलतियां नहीं हो रही है तो पहला तो उनका मान सम्मान बढ़ा, लोगों ने सोचा कि नहीं अब ये पहले से बेहतर है। दूसरा, जब वो रेफर कर देते थे तो ऐसे भी उन्हें कुछ नहीं आता था, अब उसका प्राथमिक उपचार स्वयं कर ले रहे हैं। तो पहले यदि महीने में 10 लोगों का प्राथमिक उपचार करते थे तो आज वो संख्या 100 के पार है। तो जाहिर सी बात है जितनी संख्या उतनी कमाई और उतना ही उनका मान सम्मान और साथ ही उतना ही समझ। अपने कोरोना की बात कही तो कोरोना में आपके जो ग्रामीण चिकित्सक मंच के से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोगों ने सबको गाइड किया कि किसी भी चीज में ऐसी दवाइयां ना दें जो आपके समझ से परे हो, पहली बात। दूसरी चीज, कोरोना में ऐसा कोई स्पेसिफिक दवा नहीं था जिसको दे करके मरीज को ठीक किया जाए। कोरोना पीड़ित व्यक्ति का जो सिम्टम्स होता था, जैसे बुखार, सांस लेने में परेशानी, खांसी, सर्दी या जो भी चीजें होती थी, सिम्टमेटिक इलाज होता था। और सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोगों ने बोला था कि आपके जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अनुमंडल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, यदि आपको लगे कि नहीं इस व्यक्ति का ऑक्सीजन कम हो रहा है, पल्स खराब हो रहा है और आपको जहां से समझ में नहीं आ रहा है, उससे 2 कदम पहले ही उनको आप रेफर कर दीजिए ऐसे संस्थानों के बारे में बता के जहां पे ऑक्सीजन की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा हो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूं ही नहीं कह दिया कि कोरोना में ग्रामीण चिकित्सक जो हैं एक तरह से केवट का काम किए, एक तरह से समाज को बचाने का काम किए, क्योंकि ये एक्टिविटी ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा की गई। तो बहुत सारे लोग जो अनजाने में नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना पीड़ित है या नहीं है, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन मिला और वो प्रॉपर हॉस्पिटल में गए और लाखों जानें बची। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे रहेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है आज के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, कहीं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई कंपटीशन के क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो नॉलेज ही होता है। यदि आप एजुकेटेड हैं और नॉलेजेबल हैं तो ही कोई कार्य कर पाएंगे। दूसरी चीजें, युवा आखिर कैसे आए, इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। जो ऑलरेडी पहले से हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक का टैग लेके कार्य कर रहे हैं, उनको तो आप ज्वाइनिंग दे नहीं रहे हैं। ट्रेनिंग दे दिए, ज्वाइनिंग नहीं दिए। ये तो वही बात हुई कि आपने हथियार दे दिया और उसको चलाने का या उससे संबंधित सारी चीजें हटा ली। तो एक गन बिना गोली का कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली वो एक डंडे के समान है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। आपने सर्टिफिकेट दे दिया और उस सर्टिफिकेट के एवज में जो नौकरी होनी चाहिए या जो मुख्य धारा से जुड़ाव होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। तो कैसे रोल मॉडल बनेंगे युवाओं के लिए? युवाओं को तो ये लगेगा कि भाई हम यहाँ आकर के फंस जाएंगे, हम झोला छाप कहे जाएंगे, हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी और हमारी कमाई भी नहीं रहेगी। तो ये तो अब सरकार के ऊपर है कि सरकार इसको किस रूप में ले जाती है। आप यदि युवाओं को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो हर घर में 1-2 युवा होगा जो भविष्य का वोटर भी होगा और भविष्य का समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति भी होगा। तो आज से आप इस बीज को रोपिए ताकि युवा आपसे कनेक्ट हो सके और उन्हें लगे कि नहीं, सरकार ने हमारे पिता को, हमारे दादा को, हमारे चाचा को झोला छाप की संज्ञा से हटा करके और एक चिकित्सक के रूप में समाज में स्थापित किया। तब एक अच्छा मैसेज जाएगा और युवा भी आकर्षित होंगे और धीरे धीरे चिकित्सा के क्षेत्र में देश राज्य आगे बढ़ेगा। चलिए, 8 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए ग्रामीण चिकित्सा मंच के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को जो आपसे नहीं जुड़े हैं, जो जुड़े हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि राजनीति, जाति, पार्टी, पॉलिटिक्स से अलग हो करके आप खुद के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें और ये सोचें कि झोला छाप ही कहाते रह जाना है कि आपको भविष्य में मान सम्मान प्राप्त करके और एक मुख्य धारा से चिकित्सक के रूप में जुड़ना है। होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले जाति देखते हैं, समुदाय देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे जाति का कौन नेता है, उनके द्वारा कहे गए हिसाब से चलते हैं, भ्रमित भी होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी पार्टी आपको नौकरी दिलवा देगी,
कुछ बोलेंगे कि हमारी पार्टी, हम स्वयं कहते हैं कि शायद हमारी पार्टी आपको नौकरी न दिलवा पाए। हम कोई कंसल्टेंट नहीं है जो नौकरी दिलवा रही है, हम आप ही की तरह एक व्यक्ति हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और मान सम्मान के साथ ज्वाइनिंग हो ट्रेनिंग के बाद। तो ये किसी एक पार्टी या एक संस्था का तो मीटिंग है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा ग्रामीण चिकित्सक मंच का है। चाहे किसी भी मंच से संबंधित हो, आप सभी का स्वागत है। आप आएं, अपनी बातों को रखें, और जितना बड़ी संख्या में आप आएंगे उतना आपका बात मजबूत होगा, सरकार तक पहुंचेगा, और शायद ये बात इतनी मजबूती से पहुंचे कि 2025 के इलेक्शन से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो जैसे कहते हैं कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, तो सभी का साथ होगा तभी विकास होगा, नहीं तो ग्रामीण चिकित्सक से झोला छाप बन के रह जाएंगे और यही नियति रहेगी, यही जीवन रहेगा। तो आप सभी का स्वागत है। आप अपने इस महापर्व में, महासम्मेलन में आए और अपने आप को मजबूत करें, ना कि संस्था को और हमें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आलोक तिवारी सर थे, जो ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर हैं। उनके लिए बहुत सारे सवाल हम लेकर आए थे जो उनके मन में चल रही थी। सर ने सारे सवाल को जवाब दिए, और आगामी जो 8 दिसंबर का होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया है, और आप आ रहे हैं या नहीं हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।